ओके डन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही है। और मैंने आपकी बुक को ही फॉलो करके पीपीटी बनाई है। यहीं से पहले इसको डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस को। जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने के बाद एंड पे हम वीडियो लेक्चर्स की तरफ भी जाएंगे, जहां हमारे पास इसके प्रॉब्लम्स सॉल्विंग विद प्रॉपर स्टेप्स के साथ किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इंटीग्रेशन इन दिस चैप्टर, जिसमें हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो हम सिंपल इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात कर गए थे। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आएगी। मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। लेट सपोज दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में नजर आएंगे। लेट एक्स एंड ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। हम ये कहते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, अगर किसी को समझाना हो या समझना हो, तो हम बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा, इंटीग्रेशन ये है कि इफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज प्रेजेंट इन मल्टीप्लाई फॉर्म विद द वेरिएबल और अ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा टेक्निक होती है। हम सिंपल यही बातें करते हैं कि जी, हमारे पास ये होता है कि हम अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पास मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं और वो इंटीग्रेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है जिनका आपस में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स है, दोनों का नहीं। तो फिर इस तरह की इंटीग्रेशन के लिए हम रूल लगाते हैं जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। इसके लिए अपना एक फार्मूला है स्टैंडर्ड, जो फार्मूला हमें सीखना है। आपको दो फार्मूले दिखाऊंगा, जो फार्मूला आपको आसान लगे वो वाला आप इम्प्लीमेंट कर लें। रिकॉल द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा था। दिस रूल स्टेट दैट इफ टू वेरिएबल्स और टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई, देन वी कैन टेक द डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द नंबर वाइज। यानी हम किसी एक का डेरिवेटिव लेते थे, एक को वैसे लेते लिखते थे, फिर एक का डेरिवेटिव और एक को वैसे लिखते थे। ये हमारी टेक्निक थी डेरिवेटिव में। लेकिन अब हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। हम दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि जी हम उसके इंटीग्रेशन को कैसे डील करेंगे। ओके। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम ये कर रहे होते हैं कि क्या आपको स्लाइड शो हो रही है? बेटा मुझे एक दफ़ा क्लियर करो ना, ताकि इशू ना हो। यस सर, हो रही है। ओके, नेट डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है। हम ये कर रहे होते हैं कि दो फंक्शन है और हमें उसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो हम एक नया फार्मूला जनरेट कर देते हैं। और वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है, लोग इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको बोलते हैं, वो ये है। वो क्या होता है कि आप कहते हैं इंटीग्रल ऑफ यू एंड वी डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वी एंड यू ऑफ एक्स। ये होता है बेटा कि अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाता है, तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने डेरिवेटिव की वैल्यूज पुट करनी है और एक दफा इंटीग्रेशन की तरफ चले जाना है। तो वो आसानी हो जाती है कि दो फंक्शंस का नहीं होता। लेकिन हम जो बच्चों को बताते हैं वो ये कहते हैं कि आप इस फार्मूले को याद कर लें तो ज्यादा आसान होगा। मैं वो फार्मूला लिख देता हूं। दैट इज यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने मुख्तलिफ लेक्चर में ये फार्मूला लिखा होगा। वो क्या होगा? मैं कहता हूं कि एक फंक्शन को बाहर रखा जाए, जैसे लेट सपोज यू कैन पुट वी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। अब इसके अंदर भी एक रूल है कि किस को बाहर रखना है, यू को बाहर रखना है या वी को। इस पर ये कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर वो नेचुरल लॉग है तो उसको वी रखना पड़ेगा। अगर वो साइन इनवर्स का फंक्शन है तो फिर भी वी रखना पड़ेगा। और अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फिर भी आप, सॉरी, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उसको भी वी रखना पड़ेगा। ये इसके रूल्स हैं।
लेकिन बहरहाल मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि u की आप जो है वो इंटीग्रेशन ले लें, फिर एक माइनस का साइन लगा लें। ठीक है, ये फार्मूला यही बनता है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा। फिर आप कहते हैं माइनस साइन के बाद एक इंटीग्रल लगेगा जो कि डेरिवेटिव लेगा उस फंक्शन का जिसकी इंटीग्रेशन आप निकाल नहीं पा रहे थे। वो कौन था? वो आपने ऑलरेडी बाहर रखा था, वो v था। फिर इंटीग्रल ऑफ दैट इज u dx एंड होल dx। ये फार्मूला आमतौर पर हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन आपकी बुक के रेफरेंस के तौर पे हम इसी बाय पार्ट्स फार्मूले को फॉलो कर लेते हैं। देखें, इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि आपके पास होता है इंटीग्रल u v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u ऑफ x v ऑफ x माइनस v ऑफ x u डेरिवेटिव। ये फार्मूला अगले स्लाइड पे आप देखिएगा, मैं इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दूंगा आपको। ये देखें, लेट सपोज जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे एक एग्जांपल दी कि आपका इंटीग्रल है एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, आपके जो इंटीग्रेशन में कौन है? इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शुड बी दैट द इंटीग्रेंट इज इन अ प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए, वो पहले आपको बाय पार्ट्स के लिए समझना पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में होना चाहिए। The temptation is to try to use rule number 8 which applies for integral for the form of this one। जो रूल मैंने आपको लिखवाए थे कि किसी फंक्शन का उसके पास डेरिवेटिव होना चाहिए, पहले मैं ये ट्राई करूंगा कि वो रूल लग जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो यही कहेगा, कहता है कि एंड द इंटीग्रेंट नॉट इन इज नॉट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 8। सो इस पर रूल नंबर 8 नहीं लग सकता क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके पास नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन टू फंक्शन। हम दो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज u एंड द सेकेंड वन इज v, such that the integrand has the form u of x v prime of x। ठीक है, हम उसको क्या कह देते हैं कि एक को हम u और एक को v, एक फंक्शन को जो कि फंक्शन है उसको u ऑफ x और v प्राइम ऑफ x जो कि इंटीग्रेंट की फॉर्म में हो। लेट्स डिफाइन v प्राइम एज इन इक्वलिंग x एंड u एज इक्वलिंग e की पावर x so that the integrand has the form of this one। अब ये इसकी फॉर्म है, यानी आप ये कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि x को v प्राइम कह दिया, e की पावर x को u ऑफ x कह दिया। अब ये नहीं कहेंगे कि आप सर x को ना आप u कह दें, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीग्रेंट फंक्शन को देखने के लिए एक फंक्शन का खत्म होने के लिए उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। देखिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब है x इज अ फिनिशेबल नंबर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट v प्राइम। ये काम हम e की पावर x के साथ नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर e की पावर x का e की पावर x ही होता है। दोबारा डेरिवेटिव लें फिर वही आएगा, तो ये तो खत्म नहीं हो रहा। लेकिन x खत्म हो रहा है अगर दो तीन दफा डेरिवेटिव ले लें। सो विद दिस डेफिनेशन we can determine v be integrating v prime and u prime be differentiating u। ओके, ये बात याद रखिएगा कि मुझे ये फंक्शनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो v प्राइम इज इक्वल टू x, सो यू कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन अकॉर्डिंग टू यूर फार्मूला। क्या है फार्मूला? पिछली स्लाइड पे फिर से जा रहा हूं कि आप फार्मूले में कह रहे थे कि v का डेरिवेटिव चाहिए होगा। v का क्या चाहिए होगा? डेरिवेटिव चाहिए होगा। और v ऑफ x कब निकलेगा? जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो v भी आ जाएगा। तो देखना, वो कहता है कि v प्राइम आपके पास x है, v प्राइम इज इक्वल टू x। सो हाउ कैन यू गेट v फ्रॉम दिस वन? सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उलट होते हैं, सो ये हम इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे, तो डेरिवेटिव का साइन इंटीग्रेशन से कट जाएगा और ये v बच जाएगा।
लेकिन एक्स की इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी थी कि इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर टू एंड डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। ठीक है। सो इस वजह से उसने कहा कि वी ऑफ एक्स एक्स स्केयर बाई टू बन जाएगा। अब फार्मूले में आपको और क्या चाहिए, मैं पिछले स्लाइड पे फिर से जा रहा हूं ताकि फार्मूला क्लियर होता जाए। फार्मूला कहता है कि आपको u चाहिए, v चाहिए, एंड u का प्राइम b चाहिए। तो मैं u का प्राइम निकाल रहा हूं। आपका u था e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव भी यही होता है, तो मैंने लिख दिया। सो नाउ पुट इन फार्मूला, जो आपका फार्मूला है उसमें पुट कर दें। तो मैं यहां से आपको बता देता हूं। ये है, ये आपके पास आ गया, लेट सपोज फार्मूला। अब जरा फर्क देखिएगा। ये देखिए u ऑफ एक्स। व्हाट इज u ऑफ एक्स? u ऑफ एक्स आपने क्या डिसाइड किया था? u ऑफ एक्स आपने डिसाइड किया था कि e की पावर x होगा, तो ये देखें e की पावर x आ गए। आपने v प्राइम क्या डिसाइड किया था? x डिसाइड किया था, तो ये देखें x आ गया। इधर आपके पास u ऑफ एक्स दोबारा e की पावर x, v आपने एक्स स्केयर बाई टू निकाला था अभी। और यहां पर देखें, आपने v की जगह पर क्या रखा कि एक्स स्क्वायर बाई टू, और u प्राइम की जगह पर आपने ये रख लिया। ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ? यानी आपको जो है मेन इससे फायदा भी तो चाहिए था ना, कि आप कह रहे थे कि क्या फायदा हुआ। तो आपको इससे ये फायदा हुआ कि आपको इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू ऑफ ई जो है वो मिल गया, जो कि आपको चाहिए था। ठीक है। सो लेट्स बैक ट्रैक एंड स्टार्ट अगेन। लेट्स रीडिफाइन v प्राइम एंड u सच दैट v प्राइम इज इक्वल टू e की पावर x एंड u ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इस तरीके से आपका फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखें, अब इंटीग्रेशन में जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ आइए बेटा? जी बेटा बताएं। फिर एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, मैं बताता हूँ बेटा। ये मेरी यूएसबी चल जाए तो मैं एक, अगर स्लाइड में ऑन कर सकूं तो। अच्छा मैं आपको यहां से बता देता हूँ बेटा, देखिए एक्चुअली आप सारी बात कर रहे होते हैं इस फार्मूले पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि u क्या है, v क्या है, एंड v प्राइम क्या है। बल्कि सिंपल आप यूं कहें, आपको u चाहिए दो फंक्शन में से, और एक चाहिए v प्राइम। तो जब आप इस स्लाइड पर आए क्वेश्चन में, तो आपने देखा कि x e की पावर x है, और इसमें आपने प्रॉपरली डिसाइड किया कि x मेरा v प्राइम होगा, और e की पावर x मेरा क्या होगा, वो u होगा। तो फिर क्योंकि आपको फार्मूला याद होगा, ये वाला फार्मूला, तो इस फार्मूले के मुताबिक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए था कि ये वैल्यूज जो हैं वो कौन कौन सी चाहिए। तो आपको v प्राइम था तो v चाहिए था, तो आपने अपने x को इंटीग्रेट कर दिया। x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू ये रही होती है। और आपको चाहिए था u प्राइम, तो e की पावर x का डेरिवेटिव वही हो जाता है। ठीक है। तो हम उस तरीके से उसको हल कर लेते हैं। मेरा ये यूज भी चल जाए। हॉट में इशू कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है। चलो मैंने इसमें लेक्चर डाले। चलिए हम आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, मैं एक और प्रॉब्लम पे आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ इशू क्या है। यहाँ इस प्रॉब्लम में आपको दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब दोनों फंक्शंस का आपस में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। सो यू कैन डिसाइड व्हाट इज u एंड व्हाट इज v प्राइम। देखो बेटा, v प्राइम वो वाला नंबर होता है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो मैंने शुरू में कहा कि नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तो डेफिनेटली
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपका वी प्राइम बनेगा। ठीक है। तो बेटा अपने दिमाग में बिठा लें कि वी ऑफ एक्स जो है वो होगा जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल ना हो। सो मैंने कहा कि वी प्राइम इज एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वेयर। अब नेचुरल लॉग आपके पास क्या है, वो है एल एन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है। मुझे यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए और वी प्राइम की इंटीग्रेशन चाहिए। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 15 में, कि ये होता है 1/x इट्स डेरिवेटिव। सो मैंने लिख दिया 1/x। सो व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ वी प्राइम, यानी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये होती है कि एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, पावर में एक ऐड और डिनोमिनेटर में एक ऐड, ये आ गया। बस फिर आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ 18.9 कह रहा है, ये मेरी पहली स्लाइड पर 18.9 का फार्मूला ये रहा मौजूद है। आपने u v प्राइम, पहली दो टर्म में देखते जाइएगा। u v प्राइम, ये रहा u v प्राइम। और राइट साइड पे आपको अब क्या चाहिए, u एंड v। व्हाट इज यूर u एंड v? योर u एंड v इज, v इज x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये लिखा हुआ है। और u आपके पास था नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आ जाएगा आपके पास माइनस। ओके। फिर आपको क्या चाहिए फार्मूले, फार्मूले में चाहिए v एंड u प्राइम। v आपके पास था x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ u, सो दैट इज 1/x। ये x और x को कट जाएगा तो एक्स स्क्र बाई 3 बच जाएगा। 3 को बाहर निकालें, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन करें, तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 वो इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? जी, बोले शाबाश। क्या पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? मैं आगे चलूं? अब यहां देखें, फोकस रखें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। यहां पर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सिर्फ एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नजर नहीं आ रहे। और वो भी जो एक फंक्शन है, वो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो नहीं सकती। मैंने शुरू में बताया नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होती। ये आप अपने माइंड में बिठा लें सारे, कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग लिख लूं तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती। और इस पर लगता भी बाय पार्ट्स है, कोई और मेथड नहीं लग सकता। तो मैं क्या करने वाला हूं कि नेचुरल लॉग के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 1 को मैं कह देता हूं कि ये v प्राइम है, और नेचुरल लॉग को मैं कह देता हूं कि ये u है। दो फंक्शन खुद से बनाए गए, पहले नहीं थे। ठीक है। सो मैंने क्या किया कि दोनों डिसाइड हो गए कि u मेरे पास नेचुरल लॉग है, v प्राइम मेरे पास 1 है। ठीक है। सो वी हैव u प्राइम इज इक्वल टू, u का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक है। मैंने पहले कहा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। v यानी कि आपने v प्राइम से v निकालना है, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ये ले ली है। तो चारों चीजें आपको, तो मेरे पास जो आ गया वो आ गया v और u प्राइम एंड v प्राइम चारों मिल गए हैं। देखिए u आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ x, v प्राइम आपके पास है 1, वी हैव u प्राइम एंड v ऑफ x, सारे मिल गए। तो अब उसी 18.9 में फार्मूले में पुट कर देंगे। तो 18.9 आपको क्या कह रहा था बेटा? अब बार बार वहीं पर 18.9 पे जा रहे हैं। 18.9 कह रहा था कि आपके पास u और v प्राइम चाहिए। तो u तो आपका था नेचुरल लॉग ऑफ x, और v आपका था जो आपने डिसाइड किया था वो 1 था। इसी की तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। ठीक है, ये 1 है।
तो अब ये लेफ्ट साइड हो गई। और राइट साइड पर कौन है? आपको u एंड v चाहिए, तो u और v कौन हो गया? x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इंटीग्रल v एंड u प्राइम। सो इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, और वन की इंटीग्रेशन दोबारा x आ जाएगी। तो x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। बोले बेटा, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश मुझे बताएं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर। ओके। इसको सीखना है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद जो टॉपिक इंटीग्रेशन के अंदर ही आता है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ये आमतौर पे 9th 10th में भी पढ़ते हैं। रैशनल फंक्शन हैव द फॉर्म ऑफ अ कोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल। मैं आसान वर्ड में बताता हूं। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज होता हो, ठीक है, डिनोमिनेटर फैक्टराइज होता हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव ना बन रहा हो। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2x+3। +3 तो मौजूद है, x के साथ 2 नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। लेकिन डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। x² + 3x+2 का फैक्टर बने x+1 x+2। इस पर अब हम वापस आते हैं कि ये यहां से ये इक्वेशन कैसे बनी। पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यह ये सबसे जरूरी चीज ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन डेवलप कैसे होगी। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसको ऐड किया है। ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये इसका आंसर है। और ये रहा टेक्निक। आपने x² + 3x+2 को फैक्टराइज कर दिया, जो कि x+1 और x+2 बन गया। ठीक है। आपने क्या किया, ये सवाल था आपका। पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि ए कोई कांस्टेंट ले लें a1, और a2 एक कांस्टेंट ले लें। दोनों के नीचे अलग अलग फैक्टर लिख लें। a1/x+1 प्लस a2/x+2 टू सॉल्व फॉर द कांस्टेंट a1, यानी हमें a1 और a2 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, वो बन गया x+1 x+2। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया a1 के साथ यहाँ, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर दोनों कट जाने चाहिए। ये देखें, ये दोनों कट जाएंगे। सिर्फ आपके पास बचा x+3 = a1 + a2x + 2a1 + a2। अब ये कांस्टेंट कैसे निकाले जाएंगे? x को x के साथ कंपेयर करके, और 3 को 2a1 और a2 से कंपेयर करके। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यूज ऐसे आ जाएगी। देखें, a1 + a2 = 1, 2a1 + a2 = 3। अब इन दोनों को आपकी मर्जी जैसे मर्जी हल कर लें। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a2 कट जाएगा। यहां से क्या आएगा? -a, है ना, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, हम पढ़ते थे। = -2। 3 बड़ा है तो उसके बाद माइनस जब लग जाएगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो 3 - 1 - 2, ये माइनस माइनस काट लेगा, और a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। a1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। और पिछले स्लाइड में अब आपको बताऊंगा कि a1 की पोजीशन कहाँ थी जहां पुट कर रहे थे। ये a1 था, इसकी जगह पर मैंने 2 पुट कर लिया। ठीक है। ये देखें, 2 डिवाइडेड बाय x+1 इसी तरीके से जब a1 की वैल्यू 2 पुट करूंगा पहली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा a2 = 1 - a1। ठीक है। तो a1 की वैल्यू तो 2 थी, तो a2 की वैल्यू 1 - 2 से करके आपके पास a2 आ जाएगा -1। यही -1 बाद में जब इस फार्मूले में यहां पुट किया गया a2 की जगह पर, तो इस प्लस को उसने माइनस कर दिया। अब मैं अपनी स्लाइड पे चला गया हूं, ये देखें।
टू एक वन की जगह पे, और ये -1 पड़ा हुआ है A2 की जगह पे। अब क्योंकि ये दोनों मिल चुके हैं, देखें मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं। तो अब कहानी ये ऐसी बनती है। अब आपने क्या करना है, असल में आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है। ये इसका मतलब है आप इसकी इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं। तो अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गई है, क्योंकि पहले उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं था। तो आपका क्या कहेंगे सर? तो ये हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ 1/(x+1) dx माइनस 1/(x+2) dx। तो अब इंटीग्रेशन आसान है, देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसकी पावर 1 है। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्लास में कि ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+1, इंटीग्रेशन इसकी, अच्छा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+2, प्लस सी लिख देना। जब हम इंटीग्रेशन में साथ में कांस्टेंट लिखते हैं तो सी आ जाता है। तो ये देखें, उसने इसको ये लिखा है, देखें यहाँ तक आंसर मेरे लिए काफ़ी है, डिवाइड में बेशक ना लिखें आप लोग, लेकिन ये देखें आपका आंसर आ गया है। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है बेटा, अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव नोमिनेटर में ना हो, ये बात याद रखें, गौर से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर ना हो और डिनोमिनेटर की फैक्टर्स हो सकते हों, तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करते हैं। अब ये सवाल देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब मैंने जब इसको देखा, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है x² का 2x, ऊपर तो 5x था, 4x का होता है 4, यहाँ 8 था, और 4 का 0। तो मुझे ऊपर डेरिवेटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक बड़ा मसला दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं यूं करता हूं कि देखता हूं क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। इट इज अ फैक्टर ऑफ x+2, x+2, 2 दफा x+2 है, ठीक है, रिपीटेड रूट इसको बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, A1 के नीचे x+2 लिखेंगे, लेकिन A2 के नीचे x+2 दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो एक दफा हो गया है, तो वो दूसरी दफा हो गया x+2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये नजर आएगा, मैं अभी लिख देता हूं। ये बनेगा x+2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x+2 के साथ a आ जाएगा, A1, ठीक है, x+2 के साथ मल्टीप्लाई में A1 आ जाएगा, और A2 अकेला आ जाएगा। सही हो गया। तो अब राइट साइड पर क्या है, वो वही टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो लेफ्ट साइड पर बचना चाहिए था 5x+8, और राइट साइड पे बचना चाहिए था x+2 A1 + A2, ठीक है। सॉरी, हम पेज आगे चला गया काफी। ये आ गया ये देखें, डिनोमिनेटर कट गया, तो आपके पास ये बन। अब आप कंपेयर करें, याद रखना, एक्स वाले को एक्स के साथ कंपेयर करते हैं, और बगैर एक्स वालों को बगैर एक्स के। ये देखें, लेफ्ट साइड पर 5x है, तो 5x को छोड़ दें, और लेकिन 5x की जगह पे लेकिन 5 = इधर कौन है, एक्स के साथ A1। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, पिछले वाले में हल करना पड़ गया था, तो A1 की खुद ही वैल्यू आ गई। हाँ, A2 की निकालनी पड़ेगी। देखें, बगैर एक्स के यहाँ है 8 = 2A1
प्लस A2। ठीक है, क्या था? 8 = 2A। अब A1 की वैल्यू आपने निकाली हुई थी, तो आप कहेंगे 8 × 2 + A2। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। जब 8 की तरफ जाएगा -10 हो जाएगा, = A2। सो A2 = -2। अब दोनों वैल्यू आ गई, ओके। ये देखें जी, A1 5 आई थी, कैलकुलेट करने के बाद A2 -2 आई थी। तो ये अपनी पोजीशन पे पुट कर दें, पिछली स्लाइड पे फिर से जा रहा हूं। यहाँ A1 की जगह पे अपनी वैल्यू और A2 की जगह पे अपनी वैल्यू, ये देखें, ये पुट कर दिए 5 और -2। 5 और -2 पुट कर दिए। ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, तो इसका मतलब है हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो पहले वाले का 5 हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। 5 जब बाहर निकालेंगे, 1/(x+2), तो x का डेरिवेटिव तो 1 ऊपर मौजूद होता है, ये नेचुरल लॉग बन गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नीचे अगर पावर 1 हो तो ऊपर जाकर -1 हो जाती है, और वो नेचुरल लॉग बनना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। जब 2 बाहर निकला तो इसकी x की पावर -2 ऊपर गई है, तो डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है 1। अब इसकी पावर में एक ऐड करें, -2 + 1, डिवाइड में भी -2 + 1, तो ये -1 और -1 आ गए। तो ये आया 5 नेचुरल लॉग ऑफ x+2 +2 / x+2 + c। आपका ये आंसर आ गया कैलकुलेट करने के बाद। ये पार्शियल फ्रैक्शन का आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें बेटा। अच्छा बेटा, ये 1 मिनट बाद जो है ये मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर हम फौरन से इसी लिंक पे ज्वाइन करें ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें। ओके सर। फिर थोड़ी देर नमाज ब्रेक दे दें, फिर ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, कितने टाइम तक बेटा वापस आए? ऐसे 10-15 मिनट। ओके ठीक है, तो हम 5:45 पे वापस आ जाते हैं, ओके। सही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।